नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको मंगूरा मछली पालन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में आगे बताएंगे कि मंगूरा मछली पालन किस प्रकार से करते हैं और कौन से तालाब में करते हैं और कितनी ब्रीड होती हैं। तो इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे बैक टू बैक। तो आज हम आपको बताएंगे मंगूरा मछली पालन दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की मंगूरा मछली पालन में एक होती है हाइब्रिड मंगूरा मछली पालन और एक होता है देसी मंगूरा मछली। तो देसी मंगूरा मछली क्या है और हाइब्रिड मंगूरा मछली क्या है? हाइब्रिड मंगूरा मछली होती अफ्रीकन मछली, ये विदेश से आता है, इसका बीज जो बच्चा होता है। और जो देसी मंगूरा मछली वो अपने यहाँ पाई जाती है, अपने यहाँ हैच भी है कई। अच्छा, हाइब्रिड मंगूरा मछली में क्या होता है, इसको कई राज्यों में बैन किया हुआ है सरकार ने, तो अपन को पालने में दिक्कत भी आ सकती है। तो कोशिश आप ये करें तो हाइब्रिड मंगूरा ना डालें। हालांकि हाइब्रिड मंगूरा में अच्छी खासी प्रॉफिट होती है, क्योंकि ये 3 माह में 1 से 900 ग्राम 1 केजी वजन कर जाती है, इसलिए अपन को फ़ायदा हो जाता है, अच्छा खासा मुनाफा करती है। और देसी मंगूरा मछली होती है, ये कम से कम 160 दिन 180 दिन में तैयार होती है। तो ये हर राज्य में बैन नहीं है लगभग, क्योंकि ये देसी होती है, अपनी देश की ब्रीड होती है, ये हर राज्य में बैन नहीं है। तो कोशिश आप ये करें कि आप मंगूरा मछली पालन करें, लेकिन देसी करें। ये जब आपने सोच लिया है कि अब मंगूरा मछली पालन ही करना है, तो मंगूरा मछली पालन के लिए आपको सबसे पहले आप अपने तालाब को ध्यान में रखते हुए ही मंगूरा मछली पालन करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो क्या पाल रहे हैं, हमारे पड़ोस में क्या पल रहा है, हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, आपको ये नहीं देखना है। आपकी उपलब्धता के, आपके जो सामान है, आपकी जो मिस्ट्री है और व्यवस्था है आपकी क्या है, उसी हिसाब से आपको मछली पालन करना है। जैसे कि हमने बताया कि कम से कम व्यवस्था में मंगूरा मछली पालन हो सकता है, देसी या हाइब्रिड। तो अपन को देसी मंगूरा पालन करना है। तो देसी मंगूरा पालने के लिए सबसे पहले आपको कैसा तालाब का चुनाव करना है, कौन सा तालाब होना चाहिए, कितनी उसकी गहराई होना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, आगे ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जब आप मंगूरा मछली पालन का डिसाइड कर चुके हैं कि हम देसी मंगूरा पालन करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि तालाब कैसा होना चाहिए। तो तालाब आपका कितना भी छोटा हो, उसमें आप मंगूरा मछली पालन कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान के चलिए 20 बाई 60 का है, इसमें आप 10,000 बच्चे डाल सकते हैं, यानी बीज 10,000 बीज डाल सकते हैं मंगूरा मछली के। और अगर आपका उससे भी छोटा है, कई लोग तो 20 बाई 30 में भी कर लेते हैं, वो 5,000 बच्चा पाल लेते हैं। आप जितना खिला सकें उतना ही पालें। तो जैसे मान के चलिए आपका 20 बाई 50 में है, आप उन्हें 10,000 बच्चा मंगाना है, तो सबसे पहले आपको तालाब का ख्याल ये रखना है कि आपका तालाब 5 से 6 फीट से ज़्यादा गहराई का ना हो। दूसरी बात, आपका तालाब पुराना होना चाहिए। तालाब में इतनी मट्टी, कम से कम इतनी मट्टी बखरी होना चाहिए, उसकी जुताई होना चाहिए। तो सबसे पहले आप तालाब को अपने, अगर जैसे आपका तालाब चलिए नया है, हम मान लेते हैं कि आपका तालाब नया है, तो आप नए तालाब में, आपने नए तालाब आपका खुद के रेडी है 25 बाई 50 का या 20 बाई 50 का, तो 20 बाई 50 का तालाब आपका खुद के रेडी है। अब आपको उसमें ट्रैक्टर चलवाना है। ट्रैक्टर चलवा के उसमें इतनी मट्टी आपको उखड़वा देना है, यानी बखरवा देना है। तो जब इतनी मट्टी बखर जाएगी तो उसमें आप 3 से 4 ट्रॉली घूरा डाल दें, गाय का गोबर उसमें घूरा डाल दें 3 से 4 ट्रॉली, और पूरे में उसको फैला दें। और फैलाने के बाद में उसको आप फिर से ट्रैक्टर चला दें। ट्रैक्टर चलाने के बाद उसमें आप पानी छोड़ दें, 3 से 4 फुट पानी का लेवल कर दें, उसके बाद उसको छोड़ दें। और 4 से 5 महीने बाद, उसके बाद ही आप कोई भी मछली पालन करें, चाहे हाइब्रिड मंगूरा हो या आपका देसी मंगूरा। तो देसी मंगूरा जब आपका कंप्लीट हो जाए तालाब बिल्कुल, तब आप उसमें मंगूरा मछली पालने के लिए बिल्कुल तैयार है, हरा तालाब हो जाता है आपका। तो जब आप मंगूरा मछली पालने के लिए तैयार हैं, तब आप अपने किसी डीलर से बात करके आप बच्चा मंगा सकती हैं। अगर आपको किसी डीलर का नंबर आपके पास नहीं है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर लिंक पर जाकर उस नंबर मिल सकता है डीलर का, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और उसमें आपको नंबर दे देंगे। जो ऑल यूपी, शायद में ऑल इंडिया भी कर सकता है, ऑल यूपी का तो फ़िलहाल में पक्का है, तो ऑल यूपी आपको डिलीवरी दे देगा, जितना भी आपको चूजा लेना हो, चूजा बोल रहे हैं सॉरी, आपको मंगूरा का बच्चा लेना है, बीज लेना है।
तो बीज आपने ऑर्डर लगा दिया, अब बीज आपका आने वाला है, तो फुल तैयारी रखिएगा। तो जब आपने बीज मान के चलिए आप मंगा लिया है, तो आप मंगूरा मछली खाती क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप मंगूरा मछली मंगा रहे हैं, आपने ऑर्डर लगा दिया है, तो अब खाने का आपको देखना पड़ेगा। तो खाती क्या क्या है, ये मांसाहारी मछली होती है। मंगूरा मछली हमेशा मांस खाती है, सबसे ज़्यादा इसका जो आहार, पसंदीदा आहार है, ये मांस है। तो ये मांस खाती है, तो आपको मांस का इंतज़ाम कैसे करना है। अगर आप पोल्ट्री फार्म है तो आपके लिए मंगूरा मछली पालन बहुत ही शानदार है और प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसमें आपको दाना कम देना पड़ेगा और आप इसमें जो है अपना वेस्टेज निकलता ही है पोल्ट्री फार्मरों का, तो आपको अच्छा फ़ायदा कर सकता है। वैसे अगर नहीं भी है तो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसा आप जो है व्यवस्था कर सकें। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि ये चिकन या मीट खाती है, मांसाहारी होती, तो मांसाहार का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। जैसे कि चिकन शॉप की दुकानें हैं, वहाँ से आप मांस ले आ सकते हैं। उनका जो वेस्टेज निकलता है फ्री में भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत रुपया देकर मिल सकता है। दूसरा है बूचड़ खाने हैं, उनसे भी आपको मिल सकता है। तीसरा इसका उपाय है कि आप दाना भी इसका आता है, कंपनियां दाना भी बनाती हैं, वो थोड़ा कॉस्टेबल पड़ेगा, लेकिन आपको फिर भी उसमें मुनाफा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे तालाब में पानी कितना होना चाहिए, लेवल कितना होना चाहिए। हमने पहले पीछे भी बताया कि 3 से 4 फुट से ज़्यादा आपके पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मछली को दिक्कत होती है। क्योंकि ये ऑक्सीजन हवा में भी ले लेती है, पानी के बाहर भी ये ऑक्सीजन ले लेती है। इसके श्वसन अंग और मछलियों से एक श्वसन अंग ज़्यादा होता है, जो कि ये वायु में भी सांस ले लेती है, ऑक्सीजन ले लेती है। तो अगर कभी पानी में ऑक्सीजन कम भी होता है तो ये ऊपर आके ऑक्सीजन ले लेती है। और इसकी ये आदत होती है कि ये तल में रहती है, जो आपका नीचे तल होता है। जो हमने बखराई कराई थी, इसीलिए हम लोगों ने खेत में बखराई कराई थी कि उसमें जो कप्पा वगैरह, कीचड़ वगैरह होता है, ये कीचड़ में रहती है। लेकिन इसकी आदत ये होती है कि ऊपर आके ये इसका रिसाइकल करती है, ये ऊपर से नीचे बार बार जाती है, ये ऊपर तैरती नहीं फिरती, और ये वायु में भी ऑक्सीजन ले लेती है। तो इसका भी आपको ख़ास ख्याल रखना है कि 3 से 4 फुट से लेवल पानी का ज़्यादा ना हो। तो जब आप 3 से 4 फुट का लेवल कर लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, आपका बच्चा आ जाए तो आप उसमें बच्चा डाल दें। शुरू में आप थोड़ा हल्का फुल्का दाना खिलाएं, वो आपको बता देगा जो भी आपको देने आएगा। तो इस तरीके से आप मछली पालन में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है बात बेचने की। तो बेचने में क्या करना है आपको, इसको आप 500 ग्राम से ज़्यादा वज़न ना करें, क्योंकि अगर आपने 500 ज़्यादा का आपने वेट कर लिया तो एक तो ये एक दूसरे को खाने लगती है, आप खाना कम खिला पाएंगे। खिलाने का रेशियो ये होता है कि आपको 2 से 3% खिलाना है। छोटी है तो आप उसी हिसाब से जितना वज़न हो जाए उसका, 50 किलो अगर आपकी मछली आई है पूरी, मान के चलो 10,000, तो आपको उसी हिसाब से 2 या 2.5 किलो खिलाना है, या 1.5 किलो होता है, जितना आपका 3% बने आप बॉडी वेट के 3% खिला सकते हैं। अब आपकी मान के चलिए 10,000 आपने बच्चा डाल लिया है, 50 क्विंटल मछली हो गई, आप नहीं खिला पा रहे हैं, तो एक दूसरे को वो खाने लगेंगे, क्योंकि 3% खिलाना आसान बात नहीं है, और जल्दी पल्दी बूचड़ खाने मांस मिलता भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, 500 ग्राम की ही मछली आप होने दें, और उसी को बाज़ार में आसानी से बेच दें। ये बिक बहुत ही आसानी से जाती है, क्योंकि ये 500 ग्राम की मछली और बहुत ही अच्छे रेट में बिक जाती है। अब 500 ग्राम की मछली को ज़्यादा खिलाने की भी दिक्कत नहीं होती, तो अपन को दाने का भी इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता है, और अगर आप फार्मर हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, और आप बहुत ही अच्छी तरह से फ़िश फार्मिंग कर पाएंगे। तो फ़िश फार्मिंग ऐसा भी नहीं है कि आप देख कर लें, किसी पड़ोसी को देख कर लें, या आप किसी को कर लें। आप कोशिश करें कि आप कहीं से 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेके आएँ, या कहीं बहुत से दिन आप देखें, सीखें, उसके बाद ही डालें। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी देख के आप फ़िश फार्मिंग में कूदें, क्योंकि ये ख़तरनाक और बहुत ही सावधानी पूर्वक करने वाला बिजनेस है। इसे आप हर वक्त हर कोई भी नहीं कर सकता, और हर कोई भी कर सकता, बहुत ही सरल भी है, लेकिन आपको इसमें थोड़ी लगन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे उस पर, इसमें ऊपर से भी कई परजीवी होते हैं जो आपके बीज को खा जाएंगे, आपके बच्चे को खा जाएंगे, तो आपको हो सकता है जाल भी उसके ऊपर डलवाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। हमारे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये हमारा तालाब है, तो अब हम आपको तालाब अपना दिखाएँगे। देखिए, ये हमारा तालाब है, ये 2 से 3 साल पुराना हो चुका है शायद में,
तो ये 2 से 3 साल पुराना तालाब है हमारा। थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, सर्दियों का समय है हमारे यहाँ। हमने अभी इसमें लॉट निकाल दिए, अब इसमें लॉट नहीं डालेंगे। अब हम फरवरी से लॉट लाएंगे। साल में 2 लॉटें पालते हैं, उसके अलावा हम ज़्यादा उसमें बच्चे नहीं डालते हैं, तो साल में 2 लॉटें डालते हैं। तो और हम पोल्ट्री भी किए हुए हैं, इसलिए हमें इसमें प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारी ये पोल्ट्री बनी हुई है, हम पोल्ट्री भी किए हुए हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।